दुनिया के जितना किताब है सारे पढ़ लो। यहाँ तक के घर में, बाहर में, समाज में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और किसी भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म कहीं भी चले जाओ, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा। वो क्या मिलेगा कि आप ताकत हासिल करो और अपना हक छीन लो, ले लो, अपना हक के लिए लड़ो, अपना हक वसूल करो। ये कॉमन चीज़ हर जगह मिलेगा। सिर्फ दुनिया का वाहिद एक ऐसा किताब है, उसको पढ़ोगे पूरे किताब में ये मिलेगा कि हक दो, किसी का भी हक वापस करो। अगर कोई कहता है मैं वापस नहीं करता, तो वो किताब धमकी देता है, वो किताब गारंटी देता है कि अगर तू वापस नहीं करेगा, जिसका हक है वापस नहीं करेगा, तो मौत सबको आना है। इस पे कोई भी इनकार नहीं करता है कि हम नहीं मरेंगे। अब वो धमकी देता है, कहता है तू जब मरेगा तो मेरे पास आएगा और मैं हर चीज का हिसाब लेने वाला हूं। अगर किसी को इस पे विश्वास नहीं होता है तो अपनी मौत को टाल दे, मौत को टाल करके इस हुक्म को कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकता और आज तक के ना को कर पाया है और ना कभी कर पाएगा, तो फिर उस किताब के हिसाब से डर जाने में भलाई है। किससे? जो ये दावा कर रहा है कि जब मर के मेरे पास आएगा तो मैं हर चीज का हिसाब तुमसे वसूल करूंगा, और अगर तू ईमानदारी से रहा होगा, इस किताब के हिसाब से रहा होगा, तो तुझे हम जन्नत देंगे, हर खुशी हर आराम के वो चीज देंगे जो तू चाहता है, जो तू सोच भी नहीं सकता है, वो हम देंगे। इसका वादा है और ये दावा है। अगर कोई चाहता है कि हम इस दावे को झूठ कर दें तो अपनी मौत से बच जाए, वो ऐसा कुछ बना ले जिससे मौत ना आए। मैं मान लूंगा कि हाँ अब ये बंदा इस चीज से बच गया। अगर ऐसा नहीं कर सकता और कभी नहीं कर पाएगा, तो फिर डर जाने में भलाई है। अब पूरी दुनिया का एक इंसान यही सिखा रहा है कि अपना हक लेना सीखो। इस वजह से लोगों को दिमाग में हक लेने के लिए ऐसा दिमाग में ये बस गया है ये चीज़ कि लोग, आप चले जाओ किसी भी अदालत में, माँ के खिलाफ केस मिलेगा आपको, बाप के खिलाफ केस मिलेगा आपको, भाई के खिलाफ केस मिलेगा आपको, शौहर के खिलाफ केस मिलेगा आपको, बीवी के खिलाफ केस मिलेगा आपको, रिश्तेदारों के खिलाफ केस मिलेगा आपको, दोस्तों के खिलाफ केस मिलेगा आपको, और जो है हर चीज के खिलाफ केस मिलेगा आपको हक लेने के लिए बस। लेकिन ये चीज जो है ना, बोलने में सुनने में तो अच्छा लगता है, बोलने में और सुनने में ये बात तो अच्छा लगता है कि अपना हक के लिए लड़ो, हक छीन लो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली कभी हो ही नहीं सकता। भाई एक बात बताओ, एक ताकतवर आदमी से एक कमजोर आदमी कैसे ले सकता है? मुमकिन ही नहीं है ये। और लेने के लिए ताकत जरूरी है। जब ताकत आ जाएगा तो ताकत वाले से कमजोर आदमी तो कुछ ले ही नहीं सकता है। तो ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कमजोर आदमी ताकतवर से कुछ छीन ले। और अगर यही मानसिकता रहा, लेने वाला छीनने वाला, तब सोचो कि जिसके पास ताकत आया कि हम छीनेंगे, अब वो छीन रहा लोगों से, वो कमजोरों से छीन रहा है। ये मानसिकता बना हुआ है और ये पूरे दुनिया में यही हो रहा है। जितना भी केस उठा के देखो, सब एक दूसरे से लेने के लिए ही केस चल रहा है। लेकिन अगर इस किताब को माने जिसका मैं बात कर रहा हूं, उसको कहते हैं इस्लाम का जो किताब है कुरान शरीफ, इसकी बात मानो। ये क्या कहता है कि ताकतवर हो तो कमजोर का हक पहुंचा के दो। अब बताओ कि ये प्रैक्टिकली सही है कि हक पहुंचाने वाला पहुंचाने जाए तो गरीब कभी मना करेगा कि मेरा हक नहीं चाहिए मुझे? भाई उसका हक भी मिल जाएगा आराम से, और ना कोई केस होगा, ना हुज्जत होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कमजोर लाने जाएगा, अपना हक के लड़ेगा, तो ऊपर से मार अलग खाएगा, जो कि हो रहा है, यही हो रहा है। तो कुल मिलाकर के कुछ बातें सुनने में अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। कोई दुनिया का एक इंसान बता दे जो कमजोर आदमी ताकतवर से कुछ छीन लिया हो, कुछ ले लिया हो वापस, मुमकिन ही नहीं है।
उसके लिए फिर उतने ताकतवर बनना पड़ेगा जितना वो ताकतवर है। और ताकतवर से बराबरी कर सकता है, लेकिन कमजोर ताकतवर से नहीं छीन सकता है। हाँ, लेकिन अगर इस किताब की माने तो ये कह रहा है कि हक वापस करो, ताकतवर कमजोर का हक जो है वो वापस करे, यानी पहुंचाए और रिक्वेस्ट करके, आजीजी करके उसको दे। आसान नहीं है, बल्कि अगर देगा तो वो बच गया, नहीं दिया तो वो फंस गया। इसका डिटेल मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन इतना ही काफी है, इतना समझ जाओ तो काफी है। बाकी इसके बारे में हम डिटेल से हम अगले वीडियो में बनाएंगे, वरना वीडियो हो जाएगा लंबा और आप लोग देखोगे नहीं, मुझे पता है। पर कोई बात नहीं, देखो ना देखो, इस कुरान को एक बार पढ़ो, और जो मानते हो इस कुरान को, फिर अपना हक, जिसका हक है उसके पहुंचाने के पूरी कोशिश करो, और नहीं तो बच नहीं सकते, ये गारंटी है इस किताब का। और जो मानता है वो इस बात का मानता है कि जो किताब में है, कुरान शरीफ में लिखा है, वो झूठ नहीं है, वो सच है। और सच मानते हो तो फिर डरो अल्लाह से और अल्लाह के अजाब से। जिसका हक है उसको उस तक पहुंचाओ, ये फर्ज है। अगर नहीं पहुंचाए तो आप फायदे में नहीं हो, नुकसान में हो। और कमजोर कभी ताकतवर से हक नहीं ले सकता, छीन ही नहीं सकता है, मुमकिन ही नहीं है।